नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन राउंड विद इंजीनियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। दोस्तों, अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम का मतलब होता है वस्तुओं की किसी क्रमित सूची को अनुक्रम कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे देखते हैं A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, A4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार हम an 2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3.3, A3 इज इक्वल टू 3.33 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम लोग an देखते हैं तो 3.333 n बार। इसको हम लोग 3.3 का बार लिख सकते हैं। इन दोनों ही उदाहरणों से हम लोग देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक निश्चित अंतर से संख्याएं क्रम से आगे बढ़ें। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा 2, 4, 6, 8, एक निश्चित अंतर से ही ये संख्याएं बढ़ रही हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3.3। ये एक पुनरावृत्ति संबंध को दर्शा रहा है। अनुक्रम का मतलब ही होता है कि पुनरावृत्ति संबंध को दर्शाना। अतः हम कह सकते हैं कि अनुक्रम वस्तुओं की किसी क्रमित सूची का एक उदाहरण होता है। इन्हीं को देखते हैं। श्रेणी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग मान लेते हैं, माना A1, A2, A3 डॉट 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 an अनुक्रम है। तब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुक्रम की पुनरावृत्ति संबंध से ही श्रेणी बनती है। अतः दिए गए अनुक्रम का योग ही श्रेणी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। किसी भी सीक्वेंस को लिखने के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं। जैसे an इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2n प्लस 5। तो इसमें दिए गए अनुक्रम में प्रथम हमें 3 पद ज्ञात करना है। दिए गए अनुक्रम में प्रथम 3 पद ज्ञात करो। जैसे हमें an बराबर 2n प्लस 5 दिया हुआ है, तो हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो हम n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 2, 3। तो A1 जब हम 1 लिखेंगे तो A1 बराबर n की जगह 1 लिखेंगे, प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। जब हम A2 लिखेंगे तो n की जगह 2 लिखा जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। जब हम 3 लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 6 प्लस 5 बराबर 11। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 7 आया, A2 इज इक्वल टू 9 आया, A3 इज इक्वल टू 11 आया। तो हम एक श्रेणी बनती है। तो हमसे एक श्रेणी बनी जो हमें दिया हुआ था अनुक्रम an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। प्रथम हमें 3 पद ज्ञात करने थे। हमने 3 पद ज्ञात किए। A1 बराबर 7 है, A2 बराबर 9 है, A3 बराबर 11 है। हमारी श्रेणी बन गई। श्रेणी की बात की जाए तो सभी अनुक्रमों का योग ही श्रेणी होता है।
अतः हमें श्रेणी क्या हो, इसको हम श्रेणी जो लिखेंगे तो 7 + 9 + 11। इसी प्रकार अगर और भी नंबर्स होते तो डॉट डॉट करके लिख सकते थे। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2। अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। a1 = 1, an = an - 1 + 2। इसमें लिखा हुआ है फॉर n > 2। इसका मतलब क्या है कि a1 हमारा दिया हुआ है 1 है, ये एक अनुक्रम दिया हुआ है an = an - 1 + 2। इसमें क्या है, जो n का मान है वो 2 के बराबर होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें एक श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे? a1 = 1 दिया हुआ है, अगर और दिया हुआ है कि n बराबर होना चाहिए 2 के और बड़ा भी होना चाहिए। क्योंकि an बराबर दिया हुआ था an - 1 + 2। जब हम n = 2 लिखेंगे, n = 2 लिखने पर तो a2 n की जगह 2 रखा हमने, a2 = a2 - 1 + 2। 2 से 1 गया तो 1, a1 + 2। a1 की वैल्यू अपनी दी हुई थी, a1 = 1 दिया हुआ था, 1 + 2 = 3। मतलब a2 की वैल्यू अपनी आ गई 3। इसी प्रकार हम n = 3 रखने पर, जब हम एक n की जगह 3 रखेंगे तो a3 = a3 - 1 + 2। तो क्या आ जाएगा? a2 + 2। a2 की वैल्यू क्या है? 3 दी हुई है, +2 तो a3 = 5 आ गया। इसी प्रकार हम n = 4 रखने पर, जब हम a की जगह वो n की जगह 4 रखेंगे तो a4 = a4 - 1 + 2। तो a3 + 2 तो a3 की वैल्यू है 5, 5 + 2 = 7। तो a4 की वैल्यू आ गई 7। इस प्रकार हम लोगों को एक सीरीज प्राप्त हुई। सीरीज क्या है? a1 + a2 + a3 + a4। इसी प्रकार हम लोग और भी ज्ञात कर सकते हैं। तो a1 की वैल्यू है 1 + a2 की वैल्यू है 3 + a3 की वैल्यू है 5 + a4 की वैल्यू है 7। इस प्रकार हमें श्रेणी प्राप्त हो गई 1 + 3 + 5 + 7 + ... हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं।